हेलो स्टूडेंट, एक बार हम फिर आपके साथ उपस्थित हैं क्लास 11 मैथ्स लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास 11। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन, यू ऑल विल बी फाइन नाउ। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम आपके सामने फिर आए हैं एक बार क्लास 11 मैथ्स लेके। क्लास 11 मैथ्स NCERT हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 1 सेट्स, समुच्चय। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सेट्स समुच्चय चैप्टर नंबर 1 का क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का इंट्रोडक्शन करवाया था। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 विच इज वेरी इजी एक्सरसाइज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से कौन कौन से सेट्स हैं और जस्टिफाई करना है आंसर को। नंबर फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर, द कलेक्शन ऑफ all the months collection of all the months of a year beginning with the letter J, इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ओनली आंसर पॉइंट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो आप क्वेश्चन जो है अपनी बुक से देखेंगे, ओके। और जिनके पास बुक नहीं है वो डाउनलोडेड बुक जो उनके मोबाइल में है उससे ही चेक कर सकते हैं, उससे ही देख सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता है कि हमारी वीडियोस जो होती हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों होती है, क्योंकि मैथ्स जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को सेपरेटली बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ना। तो और जो नॉर्मल वर्ड होते हैं इसके, तो उनको जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं उनको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी सीखना चाहिए। तो जो वर्ड्स होंगे उनको तो आप समझ ही जाएंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो हिंदी में समझ में नहीं आएंगे तो इंग्लिश में आ जाएंगे। The collection of all the months of a year beginning with letter J. Is this a set or not? The collection of all the months of a year beginning with the letter J. J लेटर से शुरू होने वाले सभी महीनों का समुच्चय। J लेटर से शुरू होने कौन कौन से होते हैं? आंसर है इट इज अ सेट। क्यों है सेट ये? क्योंकि देखो इसमें सेट बनेगा, सेट बन रहा है, इसमें क्या बनेगा? सेट कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर J। J से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, there are 3 months. Number second is the collection of 10 most talented writers of India. The collection of all most talented writer in India. अब most talented writer कौन होंगे? सभी most talented है, कोई गधा तो मानता नहीं खुद को, है ना, कोई खुद गधा तो होता नहीं। तो और वैसे कोई क्राइटेरिया भी नहीं है इसकी मेजरमेंट का कोई क्राइटेरिया भी नहीं है कि हम किसको मोस्ट टैलेंटेड मानते हैं, है ना। ऐसा कोई उसने क्राइटेरिया भी नहीं दिया है इस क्वेश्चन में कि मोस्ट टैलेंटेड मानने का क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि हम इस, या अगर वो इस तरह से कहता कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया हु मेड मोर देन 100 नॉवेल्स या ऐसा कुछ भी दे देता है, तो उसमें हमारा क्राइटेरिया हो जाता है। जो 100 से कम वाले होते हैं उनको तो पहले हटा देते हैं। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इट इज नॉट अ सेट। इट इज नॉट अ सेट। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एनी क्राइटेरिया, टू assuming anyone most talented, है ना। अब हम ये भी देखो, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये मान लेने का कोई मोस्ट टैलेंटेड है या लीस्ट टैलेंटेड है, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। नंबर थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, बेस्ट क्रिकेटमैन कौन होगा कौन नहीं, सभी बेस्ट हैं और सभी वर्स्ट है ना, तो कोई भी अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं और सभी बुरे हैं। तो ये क्या है, इट इज नॉट अ सेट, तो ये भी सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं है, ठीक है, ये सेट नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन सा है और लीस्ट वर्स्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन सा है, अच्छा कौन है बुरा कौन है, इसका कोई हमें क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास। नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका कलेक्शन, तो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबको आप जितने भी बॉयज हैं उन सबको आप काउंट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली उसने आपकी क्लास का दिया, तो आपकी क्लास में जितने बॉयज होंगे आपको याद भी होगा, सबको पता होगा कि कौन कौन है कितने हैं, अभी वहां पे जाने की नीड नहीं है, क्लास में जाने की नीड नहीं है, सबको पता है, सबको याद है कि कितने बॉयज हमारी क्लास में हैं, तो वो आराम से इजीली बता लेंगे कि कितने बॉयज हैं। तो इट इज अ सेट, ये एक सेट है, क्योंकि ये इट इज अ सेट, ये फिनिट सेट है, आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 5 है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ऑल नेचुरल नंबर है, तो ये भी सेट है, इट इज अ सेट। क्यों नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या है, वो कह रहा है कि लेस देन 100, तो लेस देन 100 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक नेचुरल नंबर जो है वो 100 तक ही आने, तो 100 से कम होने, तो इसलिए इट इज आल्सो अ सेट, इट इज आल्सो अ सेट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो देखिए नेक्स्ट 6th है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जितने भी नोवेल हैं उनका कलेक्शन, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जितने भी नोवेल हैं उनको हम सेट में अरेंज कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो काउंटेबल है, हमें पता है, याद है हमें, ठीक है। अब जो हमें नहीं पता है तो वो भी उसमें आते हैं, है ना, तो वो भी हमें ये पता है कि इतने इतने नोवेल उन्होंने लिखे हैं, तो ये हमें इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नोवेल मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं, तो इट इज आल्सो अ सेट, इट इज अ सेट, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर ये इनफिनिट सेट है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, इसका कलेक्शन क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर 2 4, अब इंटीजर तो नेगेटिव पॉजिटिव सभी हो सकते हैं, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक, ये जो है सारे इवन इंटीजर हो सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 -2 -4 -6, इस तरह से आ सकते हैं ये, यानी कि इसका सेट बन सकता है क्या, माइनस इनफिनिटी डॉट 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 -4 -2 0, फिर 1 2 3 सॉरी 1 नहीं आएगा, 2 2 4 6 डॉट 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 इनफिनिटी, ये सेट बन सकता है इसका, -4 -2 इवन इंटीजर कह रहा है ना, इवन इंटीजर तो सारे होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भी और पॉजिटिव की तरफ भी, तो इट इज आल्सो अ सेट, इट इज अ कैसा सेट है, ये इनफिनिट सेट है, इसके बारे में आप बाद में अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो चलिए ये हो गया 7, नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्वेश्चन कितने हैं, तो इसे काउंट कर लो, निकालो, टेक आउट योर बुक और निकालो और काउंट करने लग जाओ, तो सब आप काउंट कर सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज आल्सो इट इज अ सेट।
ये भी सेट है क्योंकि ये काउंटेबल है। तो नंबर नेक्स्ट 9th, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड कौन सा है? सारे डेंजर है। एक चींटी भी हाथी को मार देती है ना? एक चींटी भी हाथी को मार देती है, तो सारे डेंजर है। हाथी के लिए तो चींटी भी डेंजर है। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि किस तरह से हम उसे डेंजर माने, किस तरह से हम उसे डेंजर माने, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है। इसलिए दिस इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट a set because there is no any criteria to becoming an animal is dangerous, है ना? किसी एनिमल को डेंजर मानने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं है। ठीक है, तो नोट द पॉइंट, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज Question number 2 is, let A has given you 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol, this or this. ये सिंबल यूज करना है आपको ब्लैंक स्पेस पे। नंबर फर्स्ट है 5A, सेकंड 8A, नंबर थर्ड 0A, नंबर फोर्थ 4A, नंबर फिफ्थ 2A, नंबर सिक्स्थ 10। ये करना है मैं सॉल्व, ठीक है? तो A में देखो, A का सेट जो है 1 2 3 4 5 6 तक है। A has given you 1 2 3 4 5 6। ये फाइंड करना है belongs to और does not belong to, if silent और if silent नोट कर देते हैं ना। तो belong to और belongs to, does not belong to। तो 5 A में है, हाँ है, 5 A में है, तो इसलिए 5 belongs to A। 8 नहीं है, तो 8 does not belong to A। 0 does not belong to A। 4 है, तो belongs to A। 2 belongs to A। 10 does not belong to A। Is that clear? Very easy, है ना? कुछ नहीं है करने के लिए, इसमें सब इजी है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। राइट द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। मैंने पहले कहा आपको, आप अपनी बुक निकाल लीजिए सब। नंबर फर्स्ट है A is equal to x such that x is an integer, x such that x is an integer and minus 3 smaller than equal x smaller than 7। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, समुच्चय निर्माण विधि है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, A इक्वल टू x एक ऐसा पूर्णांक है, वो कह रहा है कि x इज एन इंटीजर, x ऐसा पूर्णांक है कि जो जिसमें x की वैल्यू क्या है, -3 इक्वल भी है, तो -3 भी है और -3 से बड़ी भी है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो -3 भी है और -3 से बड़ी भी है, तो ठीक है, आ गई। और 7 से छोटी है, लेकिन 7 नहीं है, तो 7 नहीं आएगा, है ना? 7 से छोटी 7 नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो इसलिए 7 नहीं है। तो चलिए नोट दिस पॉइंट आल्सो। चलिए थर्ड का सेकंड देखो, थर्ड का सेकंड है b इक्वल्स x such that x
is a natural number less than 6, तो b इक्वल्स क्या आ जाएगा, b इक्वल्स x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा डेफिनेटली, 2 3 4 5 लेस देन 6 से छोटा, तो 6 से छोटा 5 तक आ जाएगा। नंबर थर्ड, आपको ऐसा अपनी बुक में देखिए, C x such that x is a two digit natural number such that the sum of its digit is 8. C x such that x is a two digit number, ऐसा टू डिजिट नंबर है such that the sum of its digit is 8, इसके डिजिट का सम जो है वो 8 है। तो C क्या है, एक टू डिजिट नंबर है ऐसा, दो अंकों की संख्या है, ऐसी दो अंकों की संख्या है कि जिन दो अंकों की संख्या का योग जो है वो 8 है, यानी कि जैसे 2 + 6 ले लिया तो 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8 होगा। तो ऐसा सम जो है 8 होना चाहिए दो का। तो करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, 1 7 7 + 1 8, 2 6 6 + 2 8, 3 5 5 + 3 8, 4 4 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, बस। और टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर दिया है ना, बस केवल टू डिजिट, हाँ, x is a two digit number such that the sum of its digit 8, और 8 0 होगा यहाँ पे, 8 बस 8 0 ही होगा, है ना, सम ऑफ इट्स डिजिट 8, यहाँ तो होगा नहीं, सब 0 8 तो लिए गए, 0 8 तो फिर वन डिजिट नंबर हो जाएगा, अगर हम 0 8 करेंगे तो वन डिजिट नंबर हो जाएगा, तो नहीं होगा ये। तो 8 0 80, इन सबका जो है सम क्या है, 8 है, टू डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। Number fourth is dx such that x is a prime number which is d is equal to x such that x is a prime number which is divisor, is a prime number which is divisor of 60, यानी कि 60 के टेबल में आना चाहिए वो। तो d जो है एक प्राइम नंबर है, तो 2 के टेबल में 60 आता है ना, 2 से डिवाइजेबल है 60, 3 से भी डिवाइजेबल है 60, 4 से भी डिवाइजेबल है 60, 5 से भी डिवाइजेबल है 60, 6 से भी डिवाइजेबल है 60, है ना, इन सब में 60 आता है। और 7 से नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 10 से भी डिवाइजेबल है 60, 10 6 60 होता है, 12 5 से 60 होता है, 15 4 से 60 होता है, 23 से 60 होता है, 32 से 60 होता है, और 61 से 60। चलेगा, ठीक है। नंबर 4 हो गया, इसका थर्ड का नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 5 है, नंबर 5, E the set of all letter in the word trigonometry, E the set of all the letter in word trigonometry, trigonometry में लिखेंगे T R I G O N, O नहीं आएगा दोबारा क्योंकि एक बार आ गया, M E T R आ गया, Y आ जाएगा सीधे। नंबर 6, F the set of all letter in the word better, B E T R, बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे कंप्लीट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी हमने सेट बिल्डर को लिख रहा था रोस्टर में, अब रोस्टर गिवन है, रोस्टर को सेट बिल्डर में लिखना है, तो इजी है, कुछ नहीं है। नंबर 4 में देखो, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण
रूप में लिखिए, है ना। तो नंबर फर्स्ट 3, 6, 9, 12 ए मान लेते हैं इसे ए x such that x, ये तो लिखना ही है सब में, है ना। x such that 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 x is a multiple of 3 लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ, यानी कि a इक्वल टू क्या है x such that x a x संख्या 3 का गुणज है। 3 1 3 3 2 6 3 3 3 4 12 कहां तक है, where x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी भी है और 3 भी है, और 12 से छोटी भी है और 12 भी है, जहां x 3 से बड़ी भी है, x की वैल्यू 3 से और 12 तक है, 3 से बड़ी भी है और 3 भी है, और 12 से छोटी भी है और 12 भी है, 3 से बड़ी भी है और 3 भी है, और 12 से छोटी भी है 12 भी है, 3 6 9 12। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए फोर्थ का सेकंड देखो, फोर्थ का सेकंड है, देखो 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 तो 4 8 16 32, तो क्या होगा इसका b मान लेते हैं, इसे कुछ भी मान सकते हैं ऐसा, है ना। x such that x 2 1 2 2 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, इस तरह से आ रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, है ना। तो या 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3, हाँ x इक्वल टू 2 टू द पावर n, x इक्वल 2 टू द पावर n, यानी कि जहां n क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर हो सकता है ये x n, और n जो है वो 1 भी है और 1 से बड़ा भी है, 1 भी है 1 से बड़ा भी है, और 5 भी है और 5 से छोटा भी है, यानी कि 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 4 2 पावर 3 2 to 4 to 8 2 पावर 4 2 to 4 to 8 to 16 2 पावर 5 2 to 4 to 8 to 16 to 32, आ गया 2 4 8 16 32। तो यानी कि 2 की पावर n, ये n जो है वो वेरिएबल है, ये इंक्रीज, ये मतलब चेंज होते जा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो n जो है 1 भी है और 1 से बड़ा भी है, और 5 भी है और 5 से छोटा भी है, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसको से हिंदी में लिखेंगे x such that x equal to 2 पावर n, where ये where का साइन होता है ना, और नहीं तो चाहे लिख सकते हो आप where n is an integer, और ये क्राइटेरिया कर दो इसमें, n स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल 1 स्मॉलर देन इक्वल 5। नंबर थर्ड 525 525 125 625, इतना कर दिया ना, हाँ। तो इसको ए बी सी मान लो, देखो 5 की पावर 1 5 5 पावर 2 25 5 पावर 3 125 5 पावर 4 625, तो ये क्या आ रहा है x such that x इक्वल टू 5 पावर n, ये 5 पावर n हो रहा है ना, 5 पावर n। अब उसमें भी ऐसे लिख देंगे जहां n एक पूर्णांक है, यहाँ पर n जो है स्मॉलर देन इक्वल 1 स्मॉलर देन इक्वल 4 भी है और 4 से छोटा भी है, तो c इक्वल टू x such that x इक्वल टू 5 पावर n, where n is an integer 1 and 4,
ये हो गया इसका भी सर्कुलर फॉर्म। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखो। इसका फोर्थ पार्ट है 2 4 6 डॉट 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 डॉट। तो ए बी सी माना था, डी मान लो इसे, है ना। x z x मानना चाहो तो मान लो, एज्यूम नहीं करना चाहो तो कोई जरूरत भी नहीं है। x z x 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6, है ना। 2 4 6 8, तो 2 4 6 आ रहा है, तो इवन नंबर है। x is an even natural number, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया। यानी कि d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, x एक सम प्राकृत संख्या है ना, इनफिनिटी तक है। प्राकृत संख्या तो पूरा पता नहीं कहां तक आएगा। फिर नंबर 5 है 149 डॉट 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 100। e मान लो x x, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का 100, तो क्या होगा ये n स्क्वायर। सब का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से where n is an integer, और n क्या है, 1 से बड़ा भी है और 1 भी है, और 10 से छोटा भी और 10 भी है, ठीक है। तो e इक्वल टू x x इक्वल टू n स्क्वायर, जहां n एक पूर्णांक है तथा 1 and 10। Question number 5. Now see question number 5. List the element of the following set. List all the elements of the following set. All the elements, सारे एलिमेंट लिखने हैं इस सेट के। नंबर फर्स्ट, लिस्ट द ऑल एलिमेंट। लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स। नंबर फर्स्ट, a equal to x such that x is an odd natural number। नेचुरल नंबर x इक्वल टू x such that x is an odd natural number। तो odd natural number लिखना है, तो यानी कि odd natural number है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा ना। कहां तक है क्राइटेरिया नहीं दिया, मतलब लिमिट नहीं दी है। नंबर सेकंड, b इक्वल टू x such that x Number second, b is x such that x is an integer where minus 1 upon 2 smaller than x smaller than 9 by 2। तो b equal to x such that x is an integer minus 1 upon 2 से बड़ा है x, minus 1 upon 2 के बाद 0 आएगा। नंबर लाइन आपको पता है, minus 1 upon 2 के बाद 0 आएगा, तो 0 फिर 1 upon 2 2 upon 2 3 upon 2 4 upon 2 5 upon 2 6 upon 2
6/2, 7/2, 8/2। 9/2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9/2 से छोटा है और -1/2 से बड़ा है, तो -1/2 भी नहीं आएगा। तो चलिए इसको सही कर लीजिए। 0, 1/2, 2/2, 1, 3/2, 4/2, 2, 5/2, 6/2, 2 3 6, 7/2, 2 4 8। ये आ गया नंबर सेकंड। नंबर थर्ड, say is x such that x is a letter in the word, is a letter in the word loyal, loyal। say equal to क्या होगा? x such that x is a letter in the word loyal। loyal का एक वर्ड है तो loyal, बस l नहीं आएगा ना दोबारा, l दोबारा से नहीं आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 5th and 6th। 5th and 6th are your homework, do yourself। 5th and 6th are homework, do yourself। okay, question number 5 का 5th and 6th homework, do yourself। pause the video, note it down। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द फॉलोइंग। मैच करना है। नंबर फर्स्ट है 1 2 3 6। नंबर सेकंड 2 3। नंबर थर्ड MATHEICS। नंबर फोर्थ 1 3 5 7 9। और यहां मैच करना है नंबर ए x such that x is a prime number and divisor of 6 and divisor of 6। number b x such that x is an odd number less than 10। number c x such that x is a natural number and divisor of 6 और number d x such that x is a letter of word mathematics। तो 1 2 3 6 भी क्या है? 1 2 3 6 कहां मैच करेंगे इसे? मैच द फॉलोइंग है ये, ठीक है। 1 2 3 6 1 2 3 6 क्या है? 1 2 3 6 प्राइम नंबर तो है नहीं, ये भी है नहीं क्योंकि कोड नहीं है इसमें। नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर भी है और 6 का डिवाइजर भी है। 6 की टेबल में सब आते हैं तो इनके टेबल में 6 जरूर आता है ना, तो ये सी से हो गया। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है तो x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 और 6 के डिवाइजर भी है तो ये आ जाएगा। मैथमेटिक्स तो साफ हो गया, तो ये वाला यही होगा। ये वाला फिर क्या होगा? बी। Okay students, this was the exercise 1.1 of chapter 1 sets which was very easy। बहुत इजी था, बहुत मस्ती वाला था, ठीक है। कुछ भी नहीं था, सोचना कुछ नहीं था, दिमाग कुछ नहीं लगाना था, बस थोड़ा सा मौज मस्ती नहीं करनी होती बीच में, है ना। अब कर सकते हैं इसके बाद। तो it was the exercise 1.1 of chapter 1 class 11th maths NCERT set समुच्चय, उसका exercise 1.1 था। तो मिलते हैं फिर, that's all for the day। आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट डे, और उसमें हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो मिलते हैं फिर एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।